आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। विरोध या फिर ब्लैकमेल, जी हां, दिल्ली से पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को, टैक्सीज को सीएनजी में बदलने की मियाद बढ़ाई जाने के बाद भी टैक्सी ऑपरेटर्स ने कुछ नहीं किया। अब जब मियाद खत्म हो गई तो सड़कों पर उतरे हैं विरोध करने। बंधक बनाया है दिल्ली को। कई सवाल जिन पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा। सवाल नंबर 1 जो हम हल्ला बोल में पूछेंगे, दिल्ली में डीजल पेट्रोल कैप पर बैन से क्या प्रदूषण कम हो जाएगा? पहला सवाल। सवाल नंबर 2, विरोध के लिए टैक्सी चालकों का जाम लगाना क्या सही है? क्या शहर को ब्लैकमेल करने की कोशिश है ये? सरकार को टैक्सी वालों की परेशानी समझनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कोई गुंजाइश सरकार अपनी तरफ से निकाल सकती है? कैब हटाने के आदेश के बाद भी रजिस्ट्रेशन आखिर क्यों हुआ? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टैक्सी चालकों का कहना है कि आप रजिस्ट्रेशन कर ही क्यों रहे थे? डीजल वाली निजी गाड़ियों पर नरमी आखिर क्यों बरती गई है? जो निजी गाड़ियां हैं वो तो आप रख सकते हैं, लेकिन जो टैक्सीज हैं वो नहीं चल सकती हैं। अब आइए आपको बता दें, इस पर प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली में टैक्सी बैन पर बैठक चल रही है। बैठक इस वक्त भी की जा रही है। नितिन गडकरी ने यह बैठक बुलाई है। इससे पहले आपको बता दें, जब प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री से भी इस पर प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल टैक्सी चालकों के साथ है, लेकिन मामला कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद लगी है ये पाबंदी। नितिन गडकरी ने एक बैठक इस पर बुलाई है क्योंकि आज सुबह से ही दिल्ली और एनसीआर में तमाम सड़कें जाम थी, क्योंकि इन टैक्सी चालकों ने विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरने की सोची। लेकिन इसी के साथ जिस तरह की जाम की परिस्थितियां उठी, उसके लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ टैक्सी चालकों के एसोसिएशन के भी लोग होंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से भी नुमाइंदे होंगे और बीजेपी की भी तरफ से। लेकिन उससे पहले आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मियाद खत्म हो गई। पहले तो डेडलाइन बढ़ा दिया गया था कि आप सीएनजी में, अगर पेट्रोल टैक्सी है, डीजल टैक्सी है, उसको कन्वर्ट कर लीजिए। मियाद 2 बार खत्म करने होने के बाद भी अब जब नहीं माने बात तो टैक्सी पर पाबंदी लग गई। दिल्ली की सड़कों को जाम करने पर उतर आए टैक्सी चालक। क्या ये विरोध है या फिर है ये ब्लैकमेल? देखिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली की सड़कों से गायब कर दी गई डीजल गाड़ियों के ड्राइवर और मालिक सड़कों पर हैं और दिल्ली सरक रही है। टैक्सी ऑपरेटर्स सुबह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में निकल गए हैं और सड़कें विरोध प्रदर्शन से ठहर गई हैं। इस विरोध प्रदर्शन का नतीजा ये रहा कि दिल्ली के ट्रैफिक का दम निकल गया। आश्रम फ्लाईओवर, जंतर मंतर, धौला कुआं, दिल्ली गुड़गांव हाईवे, एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर लंबा जाम लग गया और लोग इस गर्मी में बेहाल हो गए। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसका असर धौला कुआं से लेकर गुड़गांव तक की सड़क पर पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा दें कि गाड़ियां किस तरीके से सड़कों पर खचाखच भरी हुई हैं। 45 मिनट के करीब हो चुके हैं। गाड़ी में पानी वानी कुछ नहीं था, अब जाके लेकर आए। यार हमें हो गया 45 मिनट तो हो गए होंगे, बट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अगर डीजल की गाड़ियां बंद करें तो सभी बंद कर दो। कुछ नहीं बता रहे हैं, वो कहते बस बंद है। ये कोई सहूलियत थोड़ी है। इस तरीके से लोग आ रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं। गर्मी में किसी की गाड़ी में भी पता नहीं किस तरह की समस्या है, कोई पेशेंट है, कोई किस तरीके से। शनिवार को प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच से मियाद दोबारा बढ़ाने की अपील की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 60,000 टैक्सियां हैं, जिनमें से 21,000 डीजल से चलती हैं। लेकिन अब ये गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगी। रोजी रोटी का अधिकार ऐसे एक दिन में हम नहीं कर सकते। प्रदूषण धूल से भी होता है जी, प्रदूषण वाहनों से होता है, प्रदूषण उद्योगों से होता है, प्रदूषण बायोमास बर्निंग से होता है, स्टबल बर्निंग से होता है। तो अनेक कारण है, हर कारण पर उपाय करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए पहले 31 मार्च तक पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को सीएनजी में बदलने की सीमा तय की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया था। कोर्ट का आदेश आने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री ने इन्फोर्समेंट विभाग को 1 मई से डीजल गाड़ियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। दिल्ली के अंदर जो भी ऑल इंडिया परमिट की डीजल गाड़ियां हैं, जो दिल्ली से बाहर जाने के लिए जो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड हैं, उनको बैन नहीं लगाया गया है। लेकिन जो अनऑथराइज तरीके से डीजल गाड़ियां दिल्ली के अंदर
पॉइंट टू पॉइंट चल रही हैं, उस पर बैन लगाया गया है और ये हम सबको मिलकर के सोचना है। टैक्सी ऑपरेटर्स का कहना है कि जब रजिस्ट्रेशन बंद ही कर दिया गया तो नई डीजल टैक्सियां नहीं खरीदी जाएंगी, लेकिन जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपनी टैक्सी को रजिस्टर कराया, उनका क्या कसूर है? रोशनी ठोकने और रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी जो कि नेता है विपक्ष के दिल्ली में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आतिशी मरलीना हमारे साथ प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, वो जुड़ गई हैं। संजय सम्राट जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के, हमारे साथ हैं। और रंजीत सिंह जी जो कि सदस्य हैं टैक्सी एसोसिएशन के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं सम्राट साहब आपके पास आना चाहती हूँ। जब पहले से कोर्ट ने आपको कहा था, 2 बार मियाद बढ़ाई भी थी ताकि आप लोग कंप्लायंस करें, क्यों नहीं किया आपने? क्यों बंधक बना रहे हैं आप दिल्ली को? मैम, मैं पहले बताना चाहता हूं आपको कि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो साफ साफ है सिटी टैक्सी। सिटी टैक्सी की डेफिनेशन क्या होती है वो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जो सिटी टैक्सी होती है वो 6 तरीके की जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है दिल्ली सरकार के अंदर ट्रांसपोर्ट विभाग में, और जो है अनलाइसेंस 2 कंपनियां ओला और उबर, ये उनके लिए था। वही गाड़ियां पॉइंट टू पॉइंट चलती हैं। हमें एग्जेम्प्ट करा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बावजूद हमारे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली सरकार का एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट हम लोगों का चालान कर रहा है। तो सबसे बड़ी जो, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल और डीजल टैक्सीज को बैन कर दिया है, यही जानकारी सबके पास नहीं मैडम जी, आप कौन सी अलग सी जानकारी? मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला सिटी दिल्ली टू दिल्ली में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप नहीं जा सकते हैं। मतलब आप कानून में जो एक चोर रास्ता है उसका इस्तेमाल करेंगे। आप कह रहे हैं कि बाहर का आप कहीं दिखा देंगे? नहीं, तो ये तो सभी गाड़ियों के लिए सर जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो सिटी टैक्सी है, सिटी टैक्सी जो होती है रेडियो टैक्सी होती है, वो रेडियो टैक्सी होती है जो 6 तरह की कंपनियों की, जैसे मेगा, मेरू, गो, यो कैब्स, चैनसन, ऐसी कंपनीज का नाम तो लिया नहीं है। नहीं, सिटी टैक्सी बोलते हैं। एक सेकंड दिल्ली में किसी भी एक पॉइंट से, मैं चाहती हूँ आतिशी जी इस पर क्लैरिफिकेशन आप दें। जितना हम लोगों ने जाना समझा है, पेट्रोल और डीजल की जितनी टैक्सीज हैं जो दिल्ली में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, उन सब पर बैन लगाया गया है। इनका कहना कुछ और है। नहीं, उसके लिए हमारे को भूरेलाल जी एप्का के जो चेयरमैन है उन्होंने भी जस्टिफाई किया है। हमारे पास एक सेकंड सरकार की तरफ से कहा है, और इस सुप्रीम कोर्ट कई बार पहले भी कह चुका है कि वो दिल्ली में किसी भी डीजल टैक्सी को अप्लाई करने नहीं देगा। बिल्कुल। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बारी डेडलाइन एक्सटेंड करी है, और हम समझते भी हैं कि ये टैक्सी ड्राइवर्स के लिए एक समस्या है, परंतु एक बारी जब डेडलाइन एक्सटेंड हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्णय ले लिया है, तो उस निर्णय के लिए कंप्लायंस करवाना अब दिल्ली सरकार का काम है। आप सुप्रीम कोर्ट हमारे जो साथी हैं जो टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन से हैं, वो इसमें कोई टेक्निकल फ्लॉ निकाल रहे हैं। अगर उनका कुछ ऐसा कोई मान्यता है कि वो इस क्लॉज के तहत नहीं आते हैं, तो वो बिल्कुल ऑनरेबल कोर्ट के पास जाएं। अगर ऑनरेबल कोर्ट इनको एग्जेम्प्ट करेगा तो सरकार भी इनको एग्जेम्प्ट करेगी। मैडम जी, क्योंकि हमको जो सरकार का डिसीजन कर दिया, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को एग्जेम्प्ट कर दिया। आप इस तरीके की बात क्यों कर रहे हो? नहीं, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो साहब बैठ के यहाँ पर। नहीं मैडम, मैं गलत। अरे सम्राट जी एक सेकंड, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। हाँ जी, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि दिल्ली में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किसी भी पेट्रोल और डीजल कार्स पर बैन है। मैं सही कह रही हूँ या नहीं? हाँ या ना बोलिए। वो सिटी टैक्सी के लिए कोई रेडियो टैक्सी सिटी टैक्सी नहीं बोल, वही सिटी टैक्सी बोल। अरे सर क्या कर रहे हैं आप? क्यों मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं टीवी पे बैठ के? आप सही से पढ़िए। जो ये इस तरीके का मिसकम्युनिकेशन और एक तरीके से गलतफहमी दिल्ली में, और जो 2 दिन से अफरा तफरी का दिल्ली में माहौल बना रहा है, ये इसी कारण बस इन पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, क्योंकि ये चाहती है कि जो ओला उबर जैसी विजेंद्र गुप्ता जी 2 पहलू है इस पूरी परेशानी के। एक ये है कि इन लोगों के लिए दिक्कत थी। सर एक सेकंड विजेंद्र जी, हाँ आप स्पष्ट भी कीजिए। बिल्कुल, आप गलत बोले। एक बार विजेंद्र जी की प्रतिक्रिया पहले लेते हैं, आतिशी जी फिर आपके पास आ रहे हैं। विजेंद्र जी, अब देखिए ये प्रेसिडेंट हैं टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के, और यही खबर को मिस इंटरप्रेट करके गलत जानकारी दे रहे हैं। मतलब ये समझ नहीं आ रहा ये मामला किस तरफ जा रहा है, और गोपाल राय जी का कहना है कि साजिश है। अंजना जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। नहीं, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, क्योंकि अभी मैं पुलिस कमिश्नर से मिलके आ रहा हूँ, और मेरे साथ टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष जो चैनल पर हैं वो भी उस समय मौजूद थे। ये जो ऑर्डर है ये बहुत साफ है। इसमें जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जिन गाड़ियों के पास है, ठीक है, वास्तविकता ये है कि वो इस ऑर्डर में एग्जम्प्ट किए गए हैं। 8 घंटे और 80 किलोमीटर
के लिए जो गाड़ी को एंगेज करेगा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की, जो इंटर स्टेट एनसीआर में भी चल सकती हैं और एक जगह से दूसरी जगह एनसीआर में जा सकती हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। उसमें दिल्ली में भी आ सकती है, दिल्ली से बाहर भी जा सकती है। हाँ सर, वो तो क्लियर है। वो तो पहला तो ये सिटी टैक्सी की बात ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिटी टैक्सी से रिलेटेड है। हाँ, वो मैं भी जो कह रही हूँ वो सही है ना सर। पॉइंट टू पॉइंट का अर्थ ये है कि मैंने गाड़ी को एंगेज किया। एक सेकंड, मैं भी आपको स्पष्ट कर दूं, पॉइंट टू पॉइंट का अर्थ होता है कि मैंने एक गाड़ी कनॉट प्लेस से ली, टैक्सी हायर की कनॉट प्लेस से, और मुझे साउथ एक्स जाना है, तो मैंने वहां जाकर साउथ एक्स में गाड़ी को छोड़ दिया। यहां से मैंने टैक्सी हायर की और साउथ एक्स में मैंने जाकर छोड़ दिया। इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। यही है पॉइंट टू पॉइंट। जो भी गाड़ी दिल्ली में चलेगी वो डीजल और पेट्रोल की नहीं चलेगी, लेकिन ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की गाड़ी जिसको 8 घंटे और 80 किलोमीटर के लिए एंगेज किया गया, इंटरसिटी या इससे ज्यादा दिनों के लिए किया गया है, विजेंद्र जी, उनके ऊपर ये आदेश लागू नहीं होता। इसलिए अभी पुलिस कमिश्नर से बात करने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की गाड़ियां जिनके कारण कल से अफरा तफरी मची, लेकिन ये जितनी टैक्सियां हैं ये पूरे दिन के लिए थोड़ा ना एंगेज होती हैं। अरे विजेंद्र जी, हो रहे थे, हम परेशानी से भटक जाएंगे। नहीं, मैं हमारी गाड़ी तो अंजना जी, मैं कृपया करके अंजना जी, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपका चैनल बहुत बड़ा है, आपके चैनल के माध्यम से सही बात हमारी गाड़ियाँ उसी कोटे में आ रही है जो विजेंद्र जी कह रहे हैं। सही बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं अभी ये कौन कर रहा है, और ये पुलिस कमिश्नर ने इस बात को एग्री किया, ट्रांसपोर्ट विभाग कर रहा है। उससे क्या होगा? उससे ये फायदा होगा कि सीएनजी की गाड़ियों के नाम पर ये ओला उबर को फायदा पहुंचाने की साजिश हो रही है। पिछले साल तक 4700 गाड़ियां थी डीएल बनाटी की, आज 17000 गाड़ी हो गई है, जिनको दिल्ली से पैसा खाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने मीटर लगा रखा है कि 10 रुपए से चले, लेकिन वो गाड़ियां आज 52 रुपए किलोमीटर से लेकर पीक आवर्स में 82 रुपए किलोमीटर में चल रही है। दिल्ली सरकार ने आज तक उन गाड़ियों कंपनियों को रजिस्टर्ड तक नहीं किया। तो ये दिल्ली सरकार की पूरी जवाब सुन लीजिए आतिशी जी, जल्दी से जवाब, फिर ब्रेक पर जाए। देखिए अंजना जी, इनकी बात इसलिए बिल्कुल बेबुनियाद है, इनफैक्ट थोड़ी हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि अगर आप दूसरी अपनी एक हेडलाइन देखिए अपने ही चैनल पे, तो आपको ये पता चलेगा कि हम ओला और उबर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उनकी सर्च प्राइसिंग रोकने के लिए, क्योंकि हमें भी पता है कि कई प्रकार की टैक्सी कंपनियां हैं। 50,000 गाड़ियां ओला उबर की चल रही है, 25 गाड़ियां बंद करके हमारी सरकार शुरू से ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ खड़ी रही है। उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने का हमने शुरू से प्रयास किया है और आज भी हम करते रहेंगे। लेकिन जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि शहर में डीजल टैक्सी नहीं चलेगी, शहर में पेट्रोल वाली टैक्सी नहीं चलेगी, तो फिर दिल्ली सरकार का काम है ऑर्डर को कंप्लाई करना। बाकी किसी भी प्रकार की मदद अगर टैक्सी ड्राइवर्स को चाहिए हो अपनी गाड़ी को कन्वर्ट कराने में, उनके सामने अगर कोई भी समस्या आ रही है, तो उसके लिए दिल्ली सरकार आज शाम को ही टैक्सी ड्राइवर्स के साथ बैठ के बातचीत कर रही है कि इस पूरे प्रोसेस को उनके लिए ज्यादा आसान कैसे बनाया जा सकता है। ओला उबर की कंपनियों को रजिस्टर्ड तक नहीं करा पाया आज तक दिल्ली में। ये बहुत शर्म की बात है कि आप संविधान का, हिंदुस्तान के संविधान का मजाक उड़ा दिया आप लोगों ने। अच्छा, सारी गलती सबकी है? नहीं, आम आदमी पार्टी एक सेकंड गलती है कि एनवायरमेंट के नाम पे जिस तरीके से ओला उबर कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं और जिस तरीके से साजिश कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। सम्राट जी, थोड़ा सवाल भी सुना कीजिए। एक सेकंड, प्रदूषण से क्या आपके बच्चे प्रभावित नहीं होंगे? ये जो प्रदूषण है ये क्या सिर्फ कोर्ट के या कुछ लोगों को प्रभावित करता है? आप लोगों को प्रभावित नहीं करता है? जब कोर्ट ने एक पहल की है, इतना बड़ा मजाक हिंदुस्तान में नहीं है। 35 लाख प्राइवेट डीजल गाड़ियां दिल्ली में चल रही है। क्या ऑक्सीजन दे रही है? सुप्रीम कोर्ट के जज, बड़े ब्यूरोक्रेट। पूछते हैं एक बार फिर से आपसे आतिशी मालिना जी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार ने भी कोई तैयारी नहीं की। ऐसा नहीं है कि आपके लिए भी ये सब कुछ सडनली आया है, लेकिन आपने इसके लिए क्या कदम उठाया? सीएनजी में अब अगर ट्रांजिशन करना है तो हम मदद कर देंगे, कोई पहल सरकार की तरफ से पहले हो सकती थी? देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आता था तब तक एक तरह से सरकार से टैक्सी ड्राइवर से बातचीत कर सकती थी, सरकार टैक्सी ड्राइवर्स को इनकरेज कर सकती थी सीएनजी ट्रांजिशन के लिए। और दिल्ली सरकार ने सीएनजी गाड़ियों को ऑड-इवन से एग्जेम्प्ट करके एक तरह से सारी गाड़ियों को ये सजेस्ट किया था और इसको पॉपुलराइज किया था कि सब गाड़ियां सीएनजी में कन्वर्ट करें।
परंतु टैक्सी ड्राइवर्स खुद भी सीएनजी के लिए कन्वर्जन के लिए तैयार नहीं थे। और हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपने डीजल गाड़ी खरीद ली है तो उसका सीएनजी कन्वर्जन आसान नहीं है। नहीं है ही नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है। का ऑर्डर आ ही गया है और ये टैक्सी ड्राइवर्स पर और दिल्ली सरकार दोनों पर ही इक्वली लागू है। आतिशी जी, इस कन्वर्जन के लिए जो भी उनका सहयोग हो सकता है वो हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन आतिशी जी, कुछ बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं। लगभग 60 से 70 हजार टैक्सीज हैं दिल्ली में, उनमें से 21,000 जो इजीली अवेलेबल डेटा है 21,000 के करीब डीजल टैक्सीज हैं और कोई रेडी टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है जिससे कोई डीजल कार को सीएनजी में कन्वर्ट कर दे। ये लोग क्या करें? नहीं, बिल्कुल, देखिए हम बिल्कुल इनकी समस्या समझते भी हैं और जैसा मैंने कहा हमारी सरकार एक तरह से हमेशा से खड़ी रही है ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ, और आज शाम को हम इनके साथ बैठक भी कर रहे हैं कि इनको अब सपोर्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है। क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स की भी गलती नहीं है, उन्होंने एक प्रकार के रूल ऑफ लॉ के तहत इन गाड़ियों को खरीदा है, इन गाड़ियों को ईमानदारी से चलाया है और एक दिन में ही जब पॉलिसी बदल जाती है तो एक टैक्सी ड्राइवर को तो परेशानी होगी ही। तो हम इनके साथ बैठेंगे, इनके साथ बातचीत करेंगे और क्या तरीके निकाले जा सकते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, उसमें सरकार मदद करेगी। ठीक है विजेंद्र जी, आपकी बात में कुछ कहना चाह रहे हैं? ये भी समझने की जरूरत है कि ये आदेश सरकार का नहीं है, ये सरकार सुप्रीम कोर्ट का है। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट कर दूंगा। इसमें एक तो मैं अपनी बात कहना चाहूँगा जी। एक तो दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर्स के साथ धोखा किया है। 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एक्सटेंड किया और दिल्ली की सरकार रजिस्ट्रेशन चालू रखे हुए थी। जब सरकार को पता लग गया था कि कोर्ट इन टैक्सीज को बैन करने जा रहा है तो आपने समय रहते कोई कदम क्यों नहीं उठाया? यानी कि एक तरफ आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और बैंक से वो लोन ले रहे हैं और ऑल ऑफ सडन वो बेरोजगार भी हो गए और कर्जदार भी हैं। दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर्स के साथ की जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। उनके साथ सिर्फ धोखा नहीं किया बल्कि उनको जानबूझकर गड्ढे में डाला है। आतिशी जी, आपका जवाब इस पे? उनके वेलफेयर के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए कोई किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं कर रही है। दूसरा, जो ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ियां हैं उनको भी सरकार के इशारे पर बंद किया जा रहा है। ये जो डीजल गाड़ियों का केस है, सुन लीजिए विजेंद्र जी, जवाब सुन लेते हैं विजेंद्र जी। एक सेकेंड, इसमें दो बातें सुन लीजिए। सबसे पहली बात जो आपकी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बात है वो बिल्कुल गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि जब ये टैक्सी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली दिल्ली के अंदर चलती है, चाहे वो पॉइंट टू पॉइंट चलती है, चाहे वो दिल्ली में 4 जगह जाती है, पर एज लॉन्ग एज वो शहर में अप्लाई कर रही है उस पर सुप्रीम मालूम नहीं है। आप जानबूझकर सबको और सुप्रीम सभी को जानबूझकर आप तंग करना चाहते हैं ना, आप कर सकते हो। आपको मालूम नहीं है ना। दूसरी बात विजेंद्र जी, आप ये भी सुन लीजिए विजेंद्र जी, दूसरी बात भी सुन लीजिए आप विजेंद्र जी, दूसरी बात भी आप सुन लीजिए कि ये जो रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, अगर आपने ऑल इंडिया परमिट वालों को एनसीआर में गाड़ी चलाने से रोका, क्योंकि तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। विजेंद्र जी, ये वाला विजेंद्र जी, अब ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली में कोई भी गाड़ी जो डीजल और पेट्रोल की है वो नहीं चल सकती है, तो क्या आप क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करना चाहते हैं विजेंद्र जी? कोर्ट के आदेशों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या आप उल्लंघन करना चाहते हैं विजेंद्र जी? के अनुसार मैं कह रहा हूं, जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन है जी, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ईपीसीए के चेयरमैन श्री भूरेलाल जी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि जब नेशनल परमिट वाली गाड़ी दिल्ली के अंदर चल रही है, चलने वाली जब उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कहता है कि दिल्ली, और आप एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन एक तो ऑर्डर के ही इंटरप्रिटेशन को लेके आप देख रहे हैं सरकार के नुमाइंदे और विपक्ष किस तरह से आपस में भिड़े हुए हैं, टैक्सी यूनियन के भी लोग हमारे साथ हैं। लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तो रंजीत जी आपसे भी पूछूंगी कि ये प्रदूषण क्या सिर्फ कुछ ब्यूरोक्रेट्स को, कुछ लोगों को प्रभावित करता है? क्या आप
नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अंदर चलने वाली पेट्रोल और डीजल टैक्सीज पर बैन लगा दिया है, लेकिन इसी के साथ बड़ी समस्या यह है कि यही टैक्सी चालक अब सड़कों पर उतर आए। दिन भर आज कोहराम बचा रहा दिल्ली की सड़कों पर। सुबह किसी को एयरपोर्ट जाना था, एग्जाम के लिए पहुंचना था, सब परेशान हुए और अब लगभग 6:30 बज चुके हैं। तो अंदाजा लगाइए, अभी से ऑफिस से घर लौटने के लिए लोग निकलेंगे, फिर दिल्ली को जैम का सामना करना पड़ेगा। बड़ा सवाल यह कि आने वाले दिनों में तस्वीर क्या होगी। सभी खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूं, रंजीत जी आपसे और संजय जी, वो ये है कि ये प्रदूषण सिर्फ कुछ ब्यूरोक्रेट्स या कुछ जजेस या कुछ लोगों को नहीं प्रभावित करता, ये आपको भी प्रभावित करता है, आपके बच्चों को भी, दिल्ली के भविष्य को। इतने पहले से ये सब कुछ हो रहा है, 2 बार मियाद बढ़ाई गई, फिर भी आप लोग आज फिर हाथ खड़े करके कह रहे हैं हम ये नहीं कर सकते। पूछे आपसे क्यों? मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो साफ है, वो सिटी टैक्सीज के लिए। आप उस ऑर्डर को एग्जेम्प्ट कराया मैं ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की गाड़ियों को। और मैं बताना चाहता हूं पॉल्यूशन का जो असली मुद्दा है, जो दिल्ली सरकार को सॉल्व करना चाहिए, 250 टावर जो जनरेटर पे चल रहे हैं। अरे सम्राट साहब, एक सेकंड, एक जो आप बार बार मुझे इंटरप्रिटेशन पर टोक रहे हैं, तो मैं आपसे पूछती हूँ, कल से फिर कोई विरोध प्रदर्शन कहीं नहीं होगा? नहीं होगा। हमने आज पुलिस कमिश्नर से बात करी है, उनको हमने इस बात को कन्विंस करा, उनको जस्टिफाई करने के लिए बोला है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अच्छी तरह से देखें, उसमें लिखा क्या है। लेकिन दिल्ली में अगर कोई किसी एक कोने से दूसरे कोने के अंदर जा रहा होगा, उस पर भी लागू नहीं होगा? नहीं, हमारी गाड़ी जाती नहीं है, उसके लिए हमारे पे काली पीली सीएनजी टैक्सी आपकी नहीं जा रही होगी, आपकी नहीं जा रही होगी, लेकिन उन पर तो लागू होगी ना। नहीं तो आप ओला उबर से और जो रेडियो टैक्सी कंपनी है, आप इनसे एफिडेविट क्यों नहीं लेते? उन कंपनियों को रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराते? आपको प्रदूषण प्रभावित नहीं करता? आपको प्रदूषण प्रभावित नहीं करता? मैं कहता हूँ कि प्रदूषण क्या हमारी गाड़ियां देती है। आज 35 लाख डीजल गाड़ी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो फैसला ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को गलत मिसगाइड किया गया है। जिसने भी करा कोर्ट में, जिसने भी केस लड़ा है, उसने सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करा है। वो इसलिए कोर्ट मिसगाइड कैसे हो सकती है? ये कैसी बात है? 35 लाख, मतलब आज भी बहाने कर रहे हैं। आप सुनिए जरा, 35 लाख डीजल टैक्सी है जो प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट ऑक्सीजन देती है क्या? वो ऑक्सीजन देती है? रंजीत जी बोलना, आप ये बताइए ना। 35 लाख गाड़ी है जो प्राइवेट गाड़ी है, जो आम लोगों की है, वो भी चल रही है। हमारी 25,000 गाड़ी है, तो हमारी गाड़ी प्रदूषण ज्यादा देंगी या 35,000 गाड़ी देंगी? और आतिशी ना जी, ठीक है, ये हमारी है, यूरो 4 उनकी गाड़ी है। 250 टावर यूरो 4 गाड़ी तो प्रदूषण वैसे नहीं 250 टावर एयरटेल और वोडाफोन के लगे हुए जो जनरेटर पे चल रहे हैं, वो क्या वो सबसे ज्यादा धुआं देते हैं। आप घरों में चले जाओ, शॉपिंग मॉल में चले जाओ, सारे डीजल के जनरेटर लगे, वो क्या कर रहे हैं? आतिशी मालिना जी, ये बहुत बड़ा क्राइसिस सिचुएशन है। ये जो बातें रख रहे हैं वो भी अपनी जगह पर सही है। आप सीएनजी के लिए लाइनें देख लीजिए, जहां भी सीएनजी पंप है, ट्रैफिक जाम बाहर में लगा होता है। सीएनजी की उपलब्धता को लेकर क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर सीएनजी कन्वर्ट भी कर लें ये तमाम गाड़ियां इतनी सारी, तो सीएनजी की उपलब्धि कैसे हो पाएगी? देखिए अंजना जी, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। सबसे पहले कि बिल्कुल सही बात है, सारे जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जायज हैं, लेकिन हम सभी दिल्ली निवासी हैं और हम सब दिल्ली निवासियों को मिलकर इन समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, प्रदूषण सिर्फ कुछ जज, कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ नेताओं के लिए नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी के लिए दिल्ली सरकार ने चाहे ऑड-इवन की शुरुआत करी हो, चाहे दिल्ली में बसें बढ़ाने की शुरुआत करी हो, दिल्ली से कुछ थर्मल पावर प्लांट दिल्ली से बाहर बंद करने की बात करी हो, इसका कोई भी सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है। ना ऑड-इवन सिर्फ एक इकलौता सोल्यूशन है, ना डीजल टैक्सी को बैन कर देना। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। जनरेटर्स का भी सवाल है, प्राइवेट डीजल गाड़ियों का भी सवाल है, सड़कों पर उठने वाली डस्ट का भी सवाल है, परंतु इसका उत्तर ये नहीं है कि हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहें। लेकिन रजिस्ट्रेशन क्यों होने दिया आतिशी जी? आगे पहुंच चुके हैं, जो विजेंद्र जी पूछ रहे हैं, चाहे PM 2.5 चाहे PM 10 लेवल्स हैं, ये हम सब जानते हैं, जो दोनों ये हम सब जानते हैं मैम। ये समझाइए जो विजेंद्र जी पूछ रहे हैं, इसमें और जो बहुत सारे क्या है, रजिस्ट्रेशन क्यों करने दिया फिर इतनी आखिरी तक? क्या है कि ये जी रेवेन्यू कमाने के लिए रेवेन्यू उन्होंने इतना इकट्ठा किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रीन टैक्स के नाम पे आप एक ट्रक को आने दे रहे 1300 रुपए टैक्स लेके, क्या वो ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर देता है? और जितना इन्होंने करोड़ों रुपया टैक्स के ग्रीन टैक्स के नाम पे ये वाला जो केस है, सर मैं अपनी बात पूरी करूं, एक सेकंड जवाब दे लें फिर आएंगे। जो ये केस है जिसमें डीजल टैक्सीज का जो बैन हुआ है, ये केस भी 10 साल से चल रहा है डीजल टैक्सीज का।
तो इसलिए जब तक फाइनल ऑर्डर कोर्ट नहीं देती है, उस डेट को एक्सटेंड करके एक फाइनल डिसीजन नहीं देती है, तब तक सरकार रजिस्ट्रेशन नहीं रोक सकती है। आप तो हमसे ये भी पूछ सकते थे कि सरकार ने 10 साल पहले रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं रोका जब ये कोर्ट पहली बार जब ये केस कोर्ट में गया था। विजेंद्र जी, सरकार को कोर्ट के फाइनल ऑर्डर्स का पालन करना होता है। सरकार को मालूम है सरकार को रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम नहीं लाएगी। सर 10 साल पहले रोक देते। मैं इस पर मेरा ऑब्जेक्शन है। बिल्कुल, आप सरकार को रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम अब लाना होगा और उसके लिए सरकार प्रयासरत है विजेंद्र जी। परंतु जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है ये भी एक फाइनल पॉलिसी बनने के बाद ही हो सकता है। ये ऑर्डर आज का नहीं है और सरकार अब रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बना ही रही है। आपको पता होना चाहिए 20 साल हमारी सरकार टैक्सी ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स के साथ हमेशा से खड़ी रही है और खड़े रहेगी। अब आप बना रहे हैं, जब वो बेरोजगार हो गए, बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए, विजेंद्र जी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बना रहे हैं। विजेंद्र जी, कब तक बनेगा, कोर्ट फाइनली रिलीफ मिलेगा, जब कोर्ट फाइनली कहता है कि अब हमारे पास आपने जानबूझकर लोगों के साथ गाड़ी अलाउड नहीं है, धोखा किया है, तभी उसके बाद सरकार डीजल गाड़ियों को बैन कर सकती है। आप लिफ्ट सर्विस कर रहे हैं, आप लिफ्ट सर्विस कर रहे हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं सिर्फ सरकार की। हमने शुरू से ये कहा है कि हम टैक्सी ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स के साथ प्रॉपर अरेंजमेंट न करने के परंतु जब और सरकार अब उनके जले पर नमक छिड़क रही है, जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की गाड़ियां हैं उनको भी बंद हम कर सकते हैं। दूसरी बात, पर्यावरण की भी जो समस्या है वो आपको भी प्रभावित करती है और हमें भी प्रभावित करती है। इसलिए पर्यावरण की समस्या को, प्रदूषण की समस्या को भी बिल्कुल पॉल्यूशन से हम सब लोग मिलकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकर के हम सब एग्री करते हैं, और दिल्ली में ही रहते हैं, आप पॉल्यूशन के आड़ में लोगों को बेरोजगार करेंगे और समय रहते स्टेप नहीं उठाएंगे। हम कहते हैं सीएनजी की गाड़ी तो दूसरी बात, जो 25,000 लोगों की गाड़ियां बंद हुई है, आप उनको सीएनजी गाड़ियां दो, सोल्यूशन भी मिलकर आप उनको लोन प्रोवाइड कराओ, टैक्सी ड्राइवर्स की उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसको कन्वर्ट करवाइए, ऑफर दीजिए उनको, नई गाड़ियों को मिल सके सीएनजी की। प्लान क्या है आतिशी मालिना जी? क्या गाड़ी दिलवाइए? क्या कोई ढांचा आपने बनाया है, कुछ ऐसा सोचा है कि कैसे रिहेबिलिटेशन हो? क्योंकि आप सोचिए कि पिछले 1 साल में डीजल गाड़ियां जिनकी है, अगर किसी ने नहीं खरीदी है उसके पास तो कोई तरीका ही नहीं है। अगर उसने लोन लेके गाड़ी खरीदी है तो वो सीएनजी में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। क्या करे, क्या है, सरकार कैसे मदद करेगी? नहीं, बिल्कुल देखिए अंजना जी, ये बिल्कुल सही बात है और ये बहुत ही एक विकट परिस्थिति है। हाँ। उनके लिए भी जिन्होंने गाड़ी खरीदी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खासकर ये कार एग्रीगेटर्स आने के बाद लोन लेकर ये गाड़ियां खरीदी हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए हम तो उल्लंघन कर नहीं सकते। अब इन सारे टैक्सी ड्राइवर्स के साथ बैठ के हम सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं जो लीगल भी हो, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी ना करें और जो इनकी रोजगार की समस्या का भी कोई समाधान निकाल सके। लेकिन डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन विजेंद्र जी, ये पूरा ट्रैप बन गया है। इतनी सारी डीजल गाड़ियां हैं, टैक्सी में चल रही हैं, प्राइवेट ओनर्स अगर उसको खरीदेंगे और चलाएंगे तो अल्टीमेटली प्रदूषण के साथ तो एक खिलवाड़ है ये। क्योंकि हर कोई सोचेगा कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स अपनी तरीके से इस पूरे मुद्दे पर की जाए, लेकिन प्रदूषण के नजरिए से सोचिए विजेंद्र जी, एक लंबा ट्रैप बिछ गया है और हम भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये वास्तविकता है कि कुछ हजार गाड़ियां हैं जिन पर रोक लगाई जा रही है, लाखों डीजल गाड़ियां हैं जो चल रही हैं, लाखों डीजल जेनसेट्स हैं जो चल रहे हैं दिल्ली में। अंजना मैम, देखिए पहली बात तो प्रदूषण के हम सब लोग बहुत विरोध में हैं। प्रदूषण खत्म होना चाहिए, प्रदूषण कम होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः पालन हो, इसमें भी हमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन होना चाहिए, ये सबके लिए बाध्यता है। प्रश्न ये है कि सरकार ने को मालूम था इस तरह का आदेश बिल्कुल डोर स्टेप पर है, लगातार अभी तो एक्सटेंड हो रहा था, टाइम ही तो दे रहा था, सुप्रीम ऑर्डर तो स्टैंड कर रहा था और आज से नहीं कर रहा, सालों से कर रहा। लेकिन जब सरकार को ये मालूम चल गया था कि ये बस हम डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सरकार ने उस समय का सदुपयोग क्यों नहीं किया, हमारा ये प्रश्न है। दूसरा, हमारा ये कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? एक भी कदम नहीं उठाया, ऑड इवन में लोगों को उलझा दिया। आज जो बात यहां पर रंजीत सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर 35 लाख डीजल पेट्रोल से गाड़ी चल रही है
तो 25,000 को बंद करने से या उनको हटाने से प्रदूषण पर कितना फर्क पड़ेगा? क्या सरकार ने ये सब बातें कोर्ट के सामने रखी थी या नहीं, ये बताया जाए। आतिशी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया, एक तो इनके मद्देनजर। दूसरा सवाल ये है कि आप बार बार कह रही हैं कि जब तक पूरी तरह से कोर्ट बैन नहीं लगाती हम बाध्य थे कि हम रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन इतना तो आपको पता था कि कोर्ट सिर्फ मियाद बढ़ा रही है, कोर्ट अपने फैसले को वापस नहीं ले रही थी। कोर्ट ने सिर्फ मियाद बढ़ाई थी कि इतने दिन में भैया आप कन्वर्जन कर लीजिए सीएनजी में, नहीं तो पेट्रोल और डीजल टैक्सी बैन। तो कोर्ट सिर्फ मियाद बढ़ा रही थी, और कोर्ट बढ़ाती भी तो सिर्फ मियाद बढ़ाती आतिशी जी, वो फैसले को रिवर्स करने के बारे में तो कुछ था ही नहीं। दो तीन चीजें अंजना जी। सबसे पहले तो विजेंद्र जी ने हमसे ये सवाल पूछा है कि प्रदूषण के खिलाफ, प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है। जैसा कि आपको पता है विजेंद्र जी, दिल्ली सरकार हर पहल कर रही है प्रदूषण की समस्या को डील करने के लिए। ऑड इवन के दिल्ली के प्रयास को पूरे विश्व ने पहचाना है, पूरे विश्व ने पहचाना है कि दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। फॉर्च्यून मैगजीन तो दुनिया की एक सबसे बेहतरीन मैगजीन्स में से मानी जाती है, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को टॉप 50 लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ऑड इवन के सक्सेस की वजह से माना है। दुनिया में इतने सारे विदेशी मैगजीन की वाहवाही उठाने लगी पाया, परंतु दिल्ली ने इसे करके दिखाया है। प्रदूषण पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली में डस्ट एक बहुत, दिल्ली में डस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली की सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग का प्रयास दिल्ली सरकार शुरू कर रही है। तीसरी बात, 2 पोल्यूटिंग पावर प्लांट्स को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। चौथी बात, सीएनजी गाड़ियों को एग्जेम्प्ट करके ऑड इवन से एक इंसेंटिव दिया गया लोगों को कि वो एक्चुअली सीएनजी में कन्वर्ट कर सके। मल्टीपल फ्रंट से दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण को कम करने के प्रयास हो रहे हैं। दूसरी बात, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, विजेंद्र जी आपको पता होना चाहिए, आप जैसे व्यक्ति को तो बिल्कुल 1% भी कमी नहीं आई है। दिल्ली प्रदूषण जैसी बड़ी समस्या को सुलझाने में समय लगता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदूषण को कम करने के लिए वो है बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसपे 10 सालों से किसी भी 10 साल से किसी भी सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ध्यान नहीं दिया है। बताइए सर कि आपने 0.25% पॉल्यूशन कम कर दिया है 14 महीने में। जब तक 5 साल की सरकार है, 14 महीने में 0.25% भी कम नहीं किया आपने। विजेंद्र जी आप बताइए, आपने 0.25% पॉल्यूशन भी कम किया है। आपको भी पता होगा कि जब तक उससे 0.25% भी कम हुआ है। 0.25 क्या आप तो कोई भी एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। विपक्ष के सवाल, सरकार की तरफ से जवाब, लेकिन इस बीच जनता बेहद परेशान, क्योंकि उसको कोई जवाब नहीं दिख रहा है जिस तरह से आज दिल्ली को बंधक बनाया गया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों से मैं एक सिंपल सा सवाल करना चाहती हूं। आज जो दिल्ली के लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आपके पास कानूनी रास्ता है, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को भी एहसास होगा जो दिल्ली सरकार इन्होंने चुनी है वो गलत सरकार चुनी है। देखिए आप तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं पॉलिटिक्स है, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों कराने के लिए लोगों को ऑड इवन के नाम पे, आप देखो आप ये कार्ड लेकर घूम रहे हो, ऑड इवन के नाम पे इन्होंने ओला उबर जैसी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की सम्राट जी, ये तो राजनीति है ना जो आप बोल रहे हैं, तो पॉलिटिक्स। अगर डीजल बंद करना है तो पूरी तरीके से बंद करो, फिर हमारे भी पॉलिटिक्स है ना जो आप बोल रहे हैं। हम ये कहते हैं कि डीजल इतना नुकसान करता है, क्यों कीजिएगा? नहीं हम ब्लैकमेल नहीं करते। लोगों को हमारे क्यों ब्लैकमेल कीजिएगा? नहीं ब्लैकमेल नहीं होता, हमारी रोजी रोटी छिन रही है, हम आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं, तो क्या हम विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते? कानून हमें इस चीज का अधिकार देता है। इसके लिए जंतर मंतर है। नहीं जंतर मंतर पे भी करा, दिल्ली की जनता को बंधक नहीं बना सकते। आप दिल्ली की जनता को बंधक नहीं बना सकते। मान लीजिए किसी को अस्पताल पहुंचना था सर, किसी का एग्जाम था किसी बच्चे का, अगर वो डिले हुआ किसकी जवाबदेही? दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है ना। दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरीके से काम क्यों कर रही है। रंजीत जी, क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? ब्लैकमेलिंग नहीं, इसके लिए हम दिल्ली की पब्लिक से माफी चाहते हैं। हाँ। पर हमारी भी कोई मजबूरी है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारा घर तक गिरवी हो जाएंगे जो कर्जा हमने ले रखा है बैंकों से। ठीक है आतिशी जी, फिर विजेंद्र जी आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। आतिशी जी। मेरा इतना कहना है कि देखिए मैं बिल्कुल जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो इनकी सारी बात है, हम बिल्कुल इनके साथ खड़े हुए हैं। हम इनसे बातचीत करके जो सारे दिल्ली सरकार को लेनी होगी और इसका सॉल्यूशन भी दिल्ली सरकार को ही देनी होगी।
सोल्यूशन भी आप ही को देना है आतिशी जी, सबकी इसका सॉल्यूशन भी दिल्ली सरकार को ही करना होगा आतिशी जी। जो हाँ ठीक है, बिल्कुल 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 सही बात है। मैं विजेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। दिल्ली सरकार को इसका सोल्यूशन निकालना होगा और वो सोल्यूशन भी हम इन टैक्सी ड्राइवर्स के साथ मिल बैठ के निकालेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि इनको एक बहुत विकट परिस्थिति में डाला गया है। परंतु मैं ये भी मानती हूं कि दिल्ली सिर्फ दिल्ली सरकार की नहीं है, दिल्ली के हर नागरिक की है और इस प्रदूषण की समस्या का समाधान हम सबको मिलकर करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ किसी 2 या 4 लोगों की समस्या नहीं है, ये हमारे पूरे शहर की, हमारी सारी आने वाली पीढ़ियों की समस्या है। तो इसका कोई ना कोई समाधान सबको मिलकर निकालना होगा। बिल्कुल। सबसे पहले अपनी गाड़ियां को डीजल से लेकर ना आप सीएनजी में कन्वर्ट करो। आपके जितने सरकारी ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ियां हैं, आपके केजरीवाल साहब की गाड़ियां, आप अपनी गाड़ियों को तो चेक करो, पहले अपने को सुधारो फिर दूसरे को बोलो आप लोग। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये सामना अगर करना है प्रदूषण का तो कोशिश ईमानदार होनी चाहिए। कोशिश इसके लिए हो कि फोर्ब्स मैगजीन फोटो छाप दे, तब ईमानदारी दिखेगी नहीं और शायद इसीलिए तस्वीर बदलेगी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक पहलू है कि आप ना तो शहर को बंधक बना सकते हैं। हमने आपसे पूछा था, क्योंकि हल्ला बोल में हम चाहते हैं हमारे दर्शकों की राय भी सामने आए, हमने सवाल यह पूछा था कि क्या टैक्सी पर जो ये बैन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है उससे प्रदूषण पर रोक लगेगी। 21% कहते हैं हां, जबकि 79% कहते हैं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये हल्ला बोल देखने वाले दर्शकों की राय है। आप देखते रहिए आज तक। Welcome. तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पे हंगामा होता है, किस तरीके से कन्हैया मंच पर मौजूद होता है, वहां पर मार पिटाई चल रही होती है।